ज़रा बेटा, यूँ ससुराल छोड़ के मायके में रहना कुछ ठीक नहीं लगता हमें। अगर उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है तो चलो हम साथ चलते हैं तुम्हारे, उनसे जाके बात करेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगी बेगम। आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि हमारी बेटी ज़ारा झूठ नहीं बोलती है, और वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीनत का किरदार क्या है। अरे जीनत से सवाल जवाब करने के बजाय उन्होंने हमारी फूल सी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। अब्बा, हमें घर से नहीं निकाला क्या है, बस हमें अलीना से दूर किया गया है, क्योंकि हम अलीना के साथ ज्यादती होते हुए नहीं देख सकते। उन्हें लगता है कि वो लोग सही हैं और हम गलत। मगर बेटा, उस बच्ची की मर्जी शादी की नहीं है तो उन्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। इसी बात का तो अफसोस है अब्बा, कल अलीना की शादी है और हमें अलीना से दूर कर दिया गया है। उसकी मदद कैसे कर पाएंगे? पहले अपनी गृहस्थी तो संभाल लो ज़ारा। तुम्हें अलीना की जितनी मदद करनी थी तुम कर चुकी हो, और यूँ ससुराल के खिलाफ जाना कहाँ की समझदारी है बताओ? हम ससुराल वालों के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ उनकी सोच के खिलाफ है। हम किसी गैर लड़की के साथ ज्यादती होते हुए नहीं देख सकते। यहाँ तो बात अलीना की, हमारे घर की लड़की की है। या अल्लाह। अम्मा चाहे जो हो, हम आवाज उठाएंगे। आवाज उठाना तुम्हारा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी बेटा, वरना तुमसे खुदा हश्र में सवाल करेंगे कि तुमने जुल्म के सामने सर क्यों झुकाया। देखो बेटा ज़ारा, अगर तुम अलीना की जिंदगी संवारना चाहती हो तो इसमें हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें घर से निकाल दिया है इसलिए शादी में तो जाना बनता ही नहीं, मगर रस्म दुनिया भी निभानी है तो जाना ही पड़ेगा। और इसी बहाने अलीना की शादी में जाकर हम तुम्हारी मदद भी कर देंगे। या अल्लाह, ये बाप बेटी फिर से एक हो गए। हे मौला, हमारी ज़ारा को कबीर के गुस्से से बचाए रखना बस। सिम के रजिस्ट्रेशन पर तुम्हारा नाम निकला। हमने ऐसा नहीं किया, क्यों ऐसा करेंगे? झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोल रही हो तुम। बस बहुत हुआ ज़ारा, तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। कबीर, कबीर। जी अम्मी। ये सब क्या हो रहा है बेटा? ज़ारा पे गुस्सा निकाल रहे हो? ज़ारा पे नहीं अम्मी, खुद पे। खुद पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो बेटा? अजीब लग रहा है अम्मी। दिल मानने को राजी नहीं है कि ज़ारा अपना नजरिया सही साबित करने के लिए ऐसी हरकत भी कर सकती है। अम्मी, हमने गलती कर दी हमें लग रहा है। हमें थोड़ी और तहकीकात करनी चाहिए थी, ऐसी कुछ सोचना चाहिए था। बस उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था अम्मी। बस एक बार अलीना की शादी हो जाए, फिर इस मसले को भी सुलझा लेंगे। बेटा फिलहाल तो ये सोचो कि अलीना की शादी कैसे करनी है। हमने तो थोड़ी बहुत तैयारियां भी कर ली हैं। अनस की ये शेरवानी सिलवा ली है, अलीना का शादी का जोड़ा तैयार है। और हाँ बेटा, अबू को तुमसे कुछ बात करनी है, उनसे मिलाना। जरूर। सब ठीक हो जाएगा। काशान, आज हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि मन कर रहा है कि तुमसे फिर से शादी कर ले। तो कर लो शादी, किसने रोका है? बस ये बताओ कि कल का क्या प्लान है? कल तो हंगामा होगा काशान, बहुत बड़ा हंगामा। असर की नमाज के बाद अलीना की शादी अनस से हो रही होगी। फिर हम शहर के मुहाजिब लोगों को ये कहेंगे
कि शहबाज अहमद खानदान की बेटी का आमिर से 6 महीने पहले हुआ निकाह, उसका जश्न है। आप सबको उसी जश्न के लिए बुलाया जा रहा है। लोग तो आएंगे आमिर और अलीना के वलीमे में, लेकिन देखेंगे कि अलीना की शादी तो अनस के साथ हो रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आमिर और अलीना के वलीमे में अलीना और अनस का निकाह, आमिर की बीवी किसी और के साथ निकाह कर रही है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी काशान, सवालों की बौछारें होंगी, सबके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ होश उड़ाने से क्या होगा जीनत? कबीर के धमकाने के बाद आमिर उसके और अलीना की तलाक की एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में देगा। फिर अनस और अलीना के निकाह पे किसको हैरत होगी? आमिर ने एप्लीकेशन अभी तक शरिया बोर्ड में नहीं दी है काशान, और जब वो कल शरिया बोर्ड में वो एप्लीकेशन देने जाएगा तो शरिया बोर्ड के आदमी के भेस में उसे हमारा आदमी मिलेगा, जो वो उससे वो एप्लीकेशन लेकर हमें देगा। भाई हमारे पास भी तो सबूत होना चाहिए। ना वो एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में रिकॉर्ड के तौर पर होगी, ना ही आमिर और अलीना का तलाक होगा। तो फिर अनस से शादी करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आमिर और अलीना ने खुद कबूल किया कि उनका तलाक हो चुका है, तो फिर शरिया बोर्ड के रिकॉर्ड्स का क्या फायदा? काशान, कल से ना हम तुम्हें बादाम वाला दूध पिलाएंगे ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज हो जाए। खुद सोचो, जब कल तलाक और शादी के बारे में बहस होगी तो साबिर साहब अलीना के हाथ में कुरान शरीफ रखेंगे और अलीना से कहेंगे कि इस कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाओ कि आमिर और तुम्हारा तलाक हुआ है या नहीं। और वहां तुम्हारी छोटी बहन फंस जाएगी। वो कुछ बोल नहीं पाएगी, उसे सच ही बोलना पड़ेगा। तो जब शादी ही नहीं हुई तो तलाक किस बात का? अब समझ में आया? कबीर और काजी का सच सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने अपने ओहदे का जो गलत इस्तेमाल किया है, उन्हें उसकी सजा मिलेगी। काशान, कबीर और काजी को जलील होता देखकर हमें बड़ा मजा आएगा। सीनत, काशान, हॉल में आओ। अम्मी, डिजाइनर से बात हो गई है, सब टाइम पे हो जाएगा। हाँ काशान, ये देखो। क्या हुआ कबीर, कुछ परेशान से लग रहे हो? पता नहीं मैंने आमिर का नंबर किस नाम से सेव किया था, याद नहीं आ रहा हमने क्या लिखा था। अरे हमसे ले लो ना, हमारे पास नंबर है। आमिर ने ज़ारा और हमें नंबर दिया था, आपके पास नंबर कैसे आया? अलीना, हाँ वो अलीना के पास था ना आमिर का नंबर, तो हमने ले लिया था। बताइए क्या नंबर है ज़ीनत? ये नंबर वो नंबर हमारे पास भी है। कल की कल तुम शरिया बोर्ड जाओगे और वहां एक एप्लीकेशन भरोगे और कहोगे कि तुमने शादी के दूसरे दिन ही हमारी बहन को तलाक दी है। ज़ारा भाभी। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, तुमने अलीना से तलाक की एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में दी तो नहीं ना? अभी तक नहीं दिए, लेकिन हम कल तक करवा देंगे। नहीं, एप्लीकेशन मत देना। क्यों ज़ारा भाभी? हेलो हेलो। नेटवर्क। जी ज़ारा भाभी। कबीर बात कर रहे हैं हम। तुमने तलाक की एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में सबमिट किया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं करवाई। नहीं किया मतलब? आमिर, कल शाम 5 बजे अलीना का निकाह है, हमारी बहन का निकाह है। उससे पहले तुम वो एप्लीकेशन सबमिट करोगे? जी ज़ारा भाभी। आमिर, हमारी बात ध्यान से सुनो। किसी भी हाल में वो एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में जमा मत करवाना, ठीक है? क्यों ज़ारा भाभी? लेकिन हम जितना कह रहे हैं तुम उतना करो ना। तुम्हें हमारी कसम है, हम जो बोलेंगे वो तुम करोगे। ज़ारा भाभी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अब बताइए करना क्या है?
और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। जीत हमारी हो चुकी है। अलीना की शादी वहीं हो रही है जहां हम सब चाहते थे। और सिर्फ ये नहीं अबू, हमने असनिया से बात भी की। जो बारात वो लेकर आएंगे बिना शोर शराबे के लेकर आना। फौरन मान गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने, माशाल्लाह। वो सब तो ठीक है, मगर क्या आप सबने इस बात पे गौर किया है कि शादी में काजी साहब का होना बहुत जरूरी है? और इतना सब कुछ हो जाने के बाद जिस तरह ज़ारा को घर से बाहर निकाला गया, उसके बाद क्या वो शरीक होंगे शादी में? जरूर होंगे अबू, हम मानते होंगे। देखिए, ज़ारा की तरह वो अलीना को भी अपनी बेटी की तरह मानते हैं। विदा करने आएंगे उन्हें। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। अच्छा वैसे कल के प्रोग्राम का क्या है बेटा? सबसे पहले अम्मी अनस का निकाह अलीना के साथ, उसके 1 घंटे बाद रुखसती। और अम्मी हम चाहते उसके फौरन बाद वो हैदराबाद के लिए रवाना हो जाए। कल ही हैदराबाद पहुंचा दोगे? हमारा मानना है कि अगर वो लखनऊ में रहेगी ना, लोग सवाल जरूर उठाएंगे, इसलिए यही बेहतर होगा। सवाल नहीं, सवालों की बौछार होने वाली है कबीर अहमद। पूरा शहर इकट्ठा कर देंगे, फिर तुम और वो शहर काजी दोनों बेनकाब हो जाओगे। सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। हो नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। हमने और ज़ारा ने ये साथ में लिया था, मगर वो यहाँ नहीं है तो हमें तुम्हें अकेले। कैसे लगा लीना हमारा तोहफा? बहुत अच्छा है भाई। अभी हम जब चलते हुए आ रहे थे ना तोहफे के साथ, तो हम सोच रहे थे कबीर तुम ये तोहफा अलीना को जरूर दे रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा हक अनस को सौंप रहे हो। कल वो अनस, उसका हक होगा तुम्हारे ऊपर। हमारी छोटी नादान सी बहन राई हो गई। तो फिर हमें खुद से दूर मत भेजिए ना भाई, हम पराए नहीं होंगे। हम पर सिर्फ आपका हक होगा, सिर्फ आपका। नहीं, ये रोते नहीं। बोलो क्यों? कि तुम अल्लाह ताला के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली, और उधर सिर्फ सवाब मिलेगा तुम्हें। आज तक ना हमने अल्लाह ताला से खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। हमेशा नमाज के बाद हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। अब ये मत सोचना कि तुम उस अनस मियाँ की हो गई तो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें भूल जाएगा, कभी नहीं। ताउम्र अलीना
तुम्हारा ये बड़ा भाई साथ खड़ा रहेगा तुम्हारे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हम ये सब तेरी रजा के लिए कर रहे हैं। तेरे बताए हुए रास्ते पर चलना हमारी जिंदगी का मकसद है। कुछ लोग हमें गलत समझ रहे हैं मेरे मौला, मगर हमें लग रहा है कि हम अपनी बहन के हक में जो कर रहे वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमें ताकत दे मौला। हमने अपनी सारी किताबें फिर से पढ़ लिया है मेरे खुदा, और अपना इल्म और भी पक्का कर लिया है। अब हमें यकीन है कि जो हम कर रहे वो आपके हक के मुताबिक कर रहे हैं। क्या हुआ कबीर बेटा, क्यों परेशान हो? देखो, अब ज्यादा सोचो मत। अनस और उनके घर वाले बस कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। जरूर। जल्दी आ जाओ। बेटा ज़ारा, जी। ये टोकरी उठा पाओगी? जी अब्बा, एकदम परफेक्ट है। तो समधियाने में तोहफे के लिए इसे सजा संवार दो। जी शुक्रिया। हम तोहफा भी संवारेंगे और अलीना की जिंदगी भी। हमारी बेटी तो बिल्कुल परी लग रही है। बस थोड़ा सा मुस्कुरा दो। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है अलीना। ये आपकी खुशी का दिन है ना, तो आप मुस्कुराइए। आपने हमसे कहा आमिर को छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। हम अनस से शादी कर रहे हैं। फिर कम से कम अब ये तो मत कहिए कि हम खुश होने का नकली दिखावा करें। हमसे नहीं होगा अम्मी, हम खुश नहीं हैं। हमारी छोटी बहन खुश है। बस उसे वो खुशी दिखाई नहीं दे रही। देखो अपने आप को। अम्मी, बारात आने वाली, उनके इस्तेकबाल की तैयारी कीजिए। अलीना, समीर का फोन? हम अभी आते हैं। हाँ, ये फोन को भी अभी डेड होना था। चार्जर। पहले फोन चार्ज कर लेते हैं ताकि समीर को फोन कर सके। जीना, गुलदस्ता लेकर आओ। ला रहे हैं। या अल्लाह, बस कोई हमें देख के रोक ना ले। कैसे भी हम घर में दाखिल हो जाएं।